खबर आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच का प्रयास करेगा। कूच के ऐलान के बाद पुलिस का अलर्ट भी देखने को मिला है। दिल्ली कूच से पहले अंबाला में इंटरनेट सेवाएं फिर बंद हो गई हैं। अंबाला के गांव सहित 12 इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आज शंभू बॉर्डर के साथ लगते सभी इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यानी आज से लेकर 17 दिसंबर यानी 14, 15, 16, 17 दिसंबर को इंटरनेट बंद करने के आदेश है। शंभू बॉर्डर पर 300 से भी ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान और आज नई रणनीति के तहत किसानों का दिल्ली मार्च देखने को मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों की तबीयत पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर किसी भी प्रकार का बल उपयोग न करने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अस्वस्थ किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ऐसे में अगर आज किसान दिल्ली कूच करते हैं, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और कहा था किसानों पर किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाए। आज किसान दिल्ली कूच करेंगे और आंदोलित किसान एक बार फिर आक्रोशित नजर आएंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, आंदोलित किसान एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए प्रयास करेंगे, दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, मामले में संज्ञान कर लिया था, कहा था किसानों पर किसी तरह का बल प्रयोग ना किया जाए। आज किसान दिल्ली का कूच करने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ तस्वीर नजर आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही थी, और किस तरह की तस्वीर आगे आज रहेगी? बिल्कुल ऋषभ, देखिए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं और 101 किसानों का जो जत्था है वो दोपहर 12 बजे के करीब पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि जो पिछली बार हमने तस्वीरें देखी थी वो इस बार भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए जो बॉर्डर है उस पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि 2 बार किस तरीके से जो बॉर्डर है वहां से उन्हें भगाया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जिससे कि जो किसान है वो भी घायल हो गए थे। तो देखिए आज कांग्रेस नेता जो है बजरंग पुनिया वो भी वहां पहुंच रहे हैं और अंबाला जिले के जो 12 गांव में इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। 18 दिसंबर तक उसकी अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही देखिए ये भी है कि सरवन सिंह पंधेर जो है उन्होंने शुक्रवार शाम को एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली कूच की जो जानकारी देने के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को लग रहा होगा कि जो किसान है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि 101 किसानों का जो जत्था है, जो टकराव है वो अर्धसैनिक बलों से हो रहा है। इसके बावजूद किसान जो है, किसानों की जो आवाज है वो हर एक के बीच में पहुंच रही है समाचारों के माध्यम से। और देखिए राकेश टिकैत जब उनसे मिलने जाते हैं, डल्लेवाल की तबियत जो है वो लगातार खराब हो रही है ऋषभ, ये भी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर ये कह चुके हैं कि उनका जो शरीर है वो शरीर ही शरीर को खा रहा है। राकेश टिकैत उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और राकेश टिकैत ये कहते हैं कि दिल्ली तो किसान जाकर रहेंगे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, ऐसे हम दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए डल्लेवाल की तबियत बिगड़ रही है, आपने भी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि आंदोलन से ज्यादा जो है वो डल्लेवाल इम्पोर्टेंट है, उन्हें जो भी इलाज है वो दिया जाए, आंदोलन तो होता रहेगा और हम ये भी कहेंगे कि उन पर कोई भी बल प्रयोग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। अब देखने वाली बात होगी सरकार इस बात को कितना मानती है और क्या किसान जो है, जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि घायल हो रहे हैं लगातार, एक बार पुलिस फूल बरसाती है तो उसको भी किसान ये कहते हैं कि उसमें कुछ केमिकल था जो हमारे ऊपर फूल बरसाए गए। तो आज देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या किसान थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे या फिर से जैसे पिछली बार हमने देखा कि फिर से वो स्थगित कर देंगे क्योंकि किसान घायल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से जिक्र किया गया कि पुष्प बरसाने की बात आपने कही, तो किसानों को कहीं ना कहीं सरकार से वो भरोसा नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात ये कि अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो क्या सलूक किसानों के साथ किया जाएगा और किस तरह की पूरी तस्वीर आगे रहेगी, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तनु, आप बनी रहिए हमारे साथ और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अंबाला से हमारे सहयोगी पंखिल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंखिल, किसान एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच करने का प्रयास आज करेंगे और अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, फिलहाल क्या तस्वीर अंबाला में? देखिए जैसा कि आपको पहले भी पता है कि इंटरनेट सेवाएं आसपास के इलाकों में बंद कर दी गई थी और वही इंटरनेट सेवाएं फिर दोबारा से जो है होम सेक्रेटरी के आदेशों के बाद जो है फिर दोबारा से बढ़ा दी गई है और आसपास के 10 गांव के अंदर जो है इंटरनेट सेवाएं जो है
बंद कर दी गई हैं। और ऐसे में आम जनमानस को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और आसपास के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पेपर नजदीक आ रहे हैं, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं डल्लेवाल को लेकर भी चर्चाएं जो है अब गर्म होती नजर आ रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि उपायुक्त अंबाला ने पंजाब के डीसी को भी पत्र लिखकर ये अवगत कराया कि उनकी सेहत की चिंता जो है करना बेहद जरूरी है और ऐसे में सेहत अगर किसी भी तरीके से बिगड़ती है और कुछ स्थिति खराब होती है तो आंदोलन एक विशुद्ध रूप भी ले सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा के बहुत किसान इस पूरे आंदोलन में शामिल हैं कि क्या कुछ उनको भरोसा है, उनकी जो मांगे हैं लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, आगे का रास्ता क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ अंबाला में इसको लेकर चर्चा देखने को मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं आंदोलन की मांगों को लेकर तो पिछले लंबे समय से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो या फिर पेंशन की बात हो या कर्जा माफ की बात हो। परंतु उसके अलावा आसपास के व्यापारी लोग इस वक्त किसानों से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और पंजाब के किसान उस बॉर्डर पर ज्यादा नजर आएंगे क्योंकि हरियाणा के किसानों का इस बार उनको साथ मिलता नजर नहीं आ रहा। और ऐसी स्थिति के अंदर जब हरियाणा पंजाब पिछली बार की तरह एक था और इस बार नहीं है तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आम लोगों के अंदर जो वो किसान को लेकर सिंपैथी थी वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में कमी नजर आ रही है और इसी के चलते देखा जाएगा कि आंदोलन में काफी बार जो है नाकामयाब रहे किसान। निश्चित तौर पर इसी यही वजह है कि वो मजबूती इस बार देखने को उतनी तरीके से नहीं मिली जिससे पहले के आंदोलन रहे। तनु, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, पंजाब हरियाणा के किसान बटे हैं और जिस तरीके से लगातार आंदोलन की बात कही जा रही है, अगला कदम सरकार का क्या होगा? सरकार क्या कुछ विचार कर रही है? कोई बीच का रास्ते की संभावना है? कोई वार्ता हो सकती है? तनु, अब बिल्कुल ऋषभ, देखिए अगर वार्ता की बात की जाए तो पिछली बार भी हमने देखा था कि स्टेटमेंट सामने आया था पनेर की तरफ से कि जो सरकार है वो बातचीत नहीं चाहती है और इसका हल जो है वो बातचीत से निकलेगा। राकेश टिकैत ने भी देखिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि आज के जो राजा है वो प्रजा पर दया करने वाले नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर हम देखें, ऋषभ आपने भी सुना होगा, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान उस दौरान कुछ नहीं बोल पाए थे, लेकिन अगले दिन फिर से उन्होंने तारीफ की कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से स्टेटमेंट की बात की जाए तो अभी तक ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि सरकार बातचीत करना चाहती है। उन्होंने हमेशा एक स्टेटमेंट दिया कि हम किसानों के साथ है, लेकिन जो पूरा ये मैटर देखते हैं, हम पूरा सिनेरियो देखते हैं ऋषभ, तो अभी तक देखिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप बातचीत करिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक स्टेप आगे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज किसान फिर से हट कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो हो सकता है कि आज कुछ सामने आ जाए 12 बजे के बाद। लेकिन फिलहाल देखिए अभी सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि किसान थोड़ा सा पीछे हट जाए या फिर उनकी बातें मान ली जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे थे पंखिल कि ये आंदोलन इसलिए भी कमजोर हो रहा है क्योंकि हरियाणा के किसान जो है वो साथ नहीं है, राकेश टिकैत की इस पे एंट्री नहीं है, तो किसान बटे हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री जो रहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अब कृषि मंत्री हैं, किसानों के लाडले भी कहे जाते हैं। क्या कुछ समाधान निकलता है देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन किसान की जो एकता है वो भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये भी एक बड़ी मजबूती इसका आधार होता है। लेकिन क्या कुछ आगे की तस्वीर रहेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया पंखिल आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।